6 साल से वो यही बोलता आ रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं किया। मिलिए 38 साल के लेग स्पिनर दानिश कनेरिया से, पाकिस्तान के सबसे कामयाब स्पिनर और अनिल दलपत के बाद दूसरे हिंदू जो इस मुल्क के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर खेल चुके हैं। इंग्लैंड के एसेक्स में खेलते वक्त ये चतुर खिलाड़ी जाल में फंसे, लेकिन अब उसने दूसरा गेंद डाला। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर देना, मैं इस झूठ के साथ और दिन नहीं रह सकता। उनके इकबालिया बयान ने उनके सारे दोस्तों को चौंका दिया। मैंने उसकी तरफदारी की ये सोचकर कि वो बेकसूर था, मुझे धोखा दिया गया। जो लोग इस खेल से कलंक निकालना चाहते थे खुश हुए। उसने सही काम किया, उसका ज़मीर उसे पुकार रहा था। कनेरिया के अलावा 25 और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों पर मामला चलाया गया। मैच या स्पॉट फिक्सिंग जैसे गलत कामों के लिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका अव्वल दर्जे पर हैं। 7 तशद्दुद से भारत थोड़ा पीछे 5 के साथ, बांग्लादेश 2 और केन्या, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और हांगकांग 1 से। नीचे दिए गए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में तफसील से देखें क्यों इन देशों पर पाबंदी लगाई गई। मैच फिक्सिंग में खास खिलाड़ियों को रिश्वत देके अंजाम पहले से ही तय किया जाता है। आईसीसी की कड़क निगरानी के बाद अब यह तरीका छोड़ दिया गया। स्पॉट फिक्सिंग पकड़ना अब भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कुछ ही ओवर पहले तय किए जाते हैं। अगर टीम का रन रेट कुछ ओवरों के लिए 7 से लेकर 5 तक गिरता है तो क्या आप बता सकेंगे ये स्पॉट फिक्सिंग था? हो सकता है। कुछ ओवरों से गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतरीन रही है, एक बार रन रेट फिर से ऊपर चढ़ जाता है। बल्लेबाज अब जमकर खेलने लगे हैं और 180 का स्कोर अब मुमकिन हो गया है। चूंकि खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत से कम खेलने के लिए कहा गया, इस किस्म की फिक्सिंग मैच के अंजाम पर असर नहीं करती। एक बार स्पॉट फिक्सिंग खत्म, खिलाड़ी छक्के पे छक्का मार सकता है। तब से जानबूझकर नो बॉल घोटाला पकड़े जाने लगा। अब स्पॉट फिक्सिंग सिर्फ बल्लेबाजों द्वारा किया जाता है। फिक्सिंग मखसूस ओवर के लिए भी हो सकती है, जैसे कि खाने के पहले आखिरी ओवर, दरमियानी ओवर खेलना, 2 रन से ज्यादा नहीं बनाना। जब नए आओगे पहले 3 ओवर में चौका मत मारना, तुम्हारे पहले 5 ओवरों में 25-30 रन से ज्यादा नहीं बनाना। अक्लमंद है ना, पर यह धोखा सट्टे बाजार का आधार है। बाजी किसी पर भी लगाया जा सकता है। 25 से कम रन बनाएगा, 30 से ज्यादा बनाएगा, कुछ भी चलता है, लेकिन अगर फिक्स है तो मुनाफे की गारंटी। लेकिन खिलाड़ी पकड़े जाने का खतरा क्यों उठाते हैं? आजकल आईपीएल के टॉप खिलाड़ी 10 करोड़ से ज्यादा तो कमाते हैं, लेकिन छोटे खिलाड़ी भी 1 या 2 करोड़ बना ही लेते हैं। स्पॉट फिक्सिंग आईपीएल से भी ज्यादा कमाने का मौका देता है। अल जजीरा के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी को हर मैच में 2 से 5 लाख रुपए मिलते हों, स्पॉट फिक्सिंग के जरिए उससे 25 लाख तक मिल सकता है। 2 या 3 ओवरों में अगर इतनी कमाई हो तो जो कौमी टीम से खेलने की काबिलियत नहीं रखते या जो रिटायर होने जा रहे हैं या नए आए हों, ये गलत रास्ता अपना सकते हैं। करूं या ना करूं, लेकिन एक बार किसी ने फिक्स किया वो तो समझो गया। अगर वो चाहता भी होगा, यार अब ये काम नहीं करूंगा बस अब क्या छोड़ना, तुम्हारी पुरानी करतूत दुनिया को बता दूं क्या? ज्यादातर स्पॉट फिक्सिंग छोटे मुकाबले में होती है जहां आईसीसी की निगरानी कम है, लेकिन अल जजीरा का कहना है कि 2010-11 के दौरान 15 बैनुल अक़वामी टूर्नामेंटों में 26 बार स्पॉट फिक्सिंग हुई है। मुनव्वर फाइल्स नवी वीडियो में बताया गया है कि 31 साला पाकिस्तानी अनिल मुनव्वर का दावा है कि वो पिछले 6 से 7 सालों से स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं। 60 से 70% मैच फिक्स किए जा सकते हैं। मैंने कुछ फिक्स तो किया जरूर होगा हरगिज़ होगा। एक खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग में ये भी दिखाया जाता है कि जब वो बुकी दिनेश खंभात से बात करता है, डीके ओवर 4 या 5 में सिर्फ 4 रन या कम बनेंगे, मंडा होगा, जल्दी दांव लगा, 50% हिस्सा मेरा। दस्तावेजी के बाद अनिल तो आईसीसी को चकमा दे गया, हमारे अनिल को पकड़ने में मदद करो। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दावा है अंग्रेज, ऑस्ट्रेलियाई, पाकिस्तानी और एक और देश के खिलाड़ी उनके साथ काम करते हैं। फौरन इनकार मिला। खेल की सदाकत में कोई समझौता नहीं करते हैं, ना ही किसी को करने देंगे। आईसीसी ने बताया कि पिछले साल सट्टेबाजों ने 5 बैनुल अक़वामी कप्तानों से मिलने की कोशिश की। हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो आईसीसी के खास देश हैं। 5वां है अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद, जिसने आईसीसी को ये बात फौरन बताई। कोई एशियाई कप के दौरान मुझसे मिलना चाह रहा था ताकि मैं अफगानिस्तान के आईपीएल में बुरी नुमाइश करूं। कोई एक ही मर्द का बच्चा निकल आता है
जो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जैसा कि साउथ अफ्रीका के सबका कप्तान हैंसी क्रोनिया ने किया। मेरा इनकार, मेरी चिट्ठी झूठी थी। मैंने अपने देश से धोखा किया, मैंने झूठ बोला और मैं आपके सामने गुनहगार खड़ा हूँ। हिंदू अफसानवी कहानियों में एक डरावना डाकू था जिसका नाम था वले कोली, जिसे शायद आप महान संत वाल्मीकि ऋषि के नाम से जानते होंगे। उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने गलत राह पर चलना छोड़ दिया। क्या दानिश प्रभा शंकर कनेरिया अपना बोझ हल्का करके उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहेंगे? क्या किसी और में ऐसी हिम्मत है जो सामने आकर अपना सम्मान बढ़ाना चाहेगा? #MeToo वाले, क्या कोई सुन रहा है? बिस्बो की शायरी। गलती हो गई भाई साहब, कर दो मुझको माफ। गुगली फिक्सिंग की पड़ी, दानिश हो गए साफ। फिक्सिंग कर राजा बने, कल तक थे जो रंक। लालच के इस खेल में क्रिकेट हुआ बदरंग। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।